क्यों नहीं आया जयराज? हाँ सर, गुड इवनिंग। और कोई नहीं आया? पता नहीं सर, नहीं आया है। ठीक है, 1 मिनट 2 मिनट वेट कर लेते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं। ठीक है। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। तब बारिश हो रही है क्या उधर? नहीं, मौसम ऐसे पूरा किया हुआ है, बादल उदल गरज रहा है, बारिश स्टार्ट नहीं हुआ, जस्ट होने वाला है। सर लगातार 2 घंटा से इधर गरज रहा है और बारिश हो रहा है। 1 घंटा से बारिश हो रहा है। गरज तो इधर भी रहा है, लेकिन स्टार्ट नहीं हुआ है अभी तक। जल्दी से स्टार्ट करते हैं, कब बारिश आ जाए पता नहीं। ठीक है, यस सर। आज का चैप्टर है हम लोग का ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। नहीं, ये आई थिंक चैप्टर 9 है। उस दिन डिस्कस कर दिए थे पूरा ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट कैसे होता है, इसका फंक्शंस क्या क्या है, टाइप्स क्या है, किस तरह से उसका ये होता है। ऑलमोस्ट उस दिन कंप्लीट कर दिए थे। जॉइंट स्टॉक किसको बोलते हैं, उसका ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है ना। आज हम लोग देखेंगे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, एचआर मैनेजमेंट जिसको बोलते हैं। बीच में कभी भी कोई भी एक क्लिक कर लेना फोटो, ठीक है, एक अटेंडेंस का, भूल गए। यस सर। 9 चैप्टर है ना। यस सर। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। हाँ, उसमें पहला टॉपिक है हम लोग का पर्सनल मैनेजमेंट। ठीक है, इसमें थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया हुआ है। इन ऑल ऑर्गेनाइजेशंस, बिजनेस को हटा दें हम लोग अगर यहाँ पे पढ़ रहे हैं तो। इन ऑल ऑर्गेनाइजेशंस देयर इज ए वन कॉमन एलिमेंट, दैट इज द ह्यूमन रिसोर्स। ठीक है, कोई से भी ऑर्गेनाइजेशंस में चले जाओ, या फिर वो छोटे ऑर्गेनाइजेशन हो या फिर बड़ा ऑर्गेनाइजेशन हो, जहाँ पे ये डिपार्टमेंट जरूरी रहता है। कौन सा? ह्यूमन रिसोर्स। इसी में हम लोग क्या करते हैं, पीपुल्स को हम लोग रिक्रूट करते हैं और बाहर निकालते हैं। ठीक है, यही वो डिपार्टमेंट होता है, ह्यूमन रिसोर्स। ठीक है, पीपल वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशंस इन वन ऑफ द most important input. However, the technically sophisticated and automated on industry, maybe it cannot be denied that it is the human brain who is design, creates and maintain it. It is the human being only who can extract work from other resources, है ना। यही एक ऐसा ये होता है जिसमें कि हम लोग दूसरे वर्क भी ये करा सकते हैं। क्या हम लोग रोबोट्स कितना आसानी से नहीं करा सकते? नहीं तो वरना क्या करता है, सारे बड़े बड़े कंपनी रोबोट्स ही रख देते हैं ना, हर जगह आदमी क्यों रखता यस सर। है ना। रोबोट्स को भले हम लोग क्या करते हैं, उसको बनाए हैं हम ही लोग ना, लेकिन उसमें हर चीज का सेंस नहीं रहता है ना उसके पास। नहीं तो क्या करता है, चाइना ऐसा आदमी, चाइना ऐसा ये तो पूरा रोबोट ही उतार देता ना ये के सामने। आदमी की जगह क्या करता है, रोबोट ही उतार देता। तो उसके पास उतना सोचने की शक्ति नहीं होता है कि हम कैसे काम को और
आगे बढ़ाएं किसी के थ्रू, उसको जितना फंक्शन दिया गया है वैसे उतना ही फंक्शंस करेगा। ठीक है, और कहाँ तक थे हम लोग? extract work from the other resources like machines, equipment, etc. Create perfect environment for the human minds to function effectively. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट करता है किसी भी डिपार्टमेंट में कि वहाँ का इन्वायरमेंट कैसा है, वर्क कल्चर कैसा है, वहाँ पे बिहेवियर कैसे हैं जूनियर्स सीनियर्स में। तो वो सारा फंक्शनिंग और सारा चीज़ कौन देखता है? पर्सनल मैनेजमेंट ही देखता है। एचआर डिपार्टमेंट्स के ही आदमी देखते हैं कि इसका बिहेवियर कैसा है, तो इसको किस डिपार्टमेंट में रखा जाए कि वहाँ पे काम आसानी से निकल सकता है या फिर बहुत इफेक्टिव होगा इनका बात, है ना। कई कई क्या रहते हैं वर्कर्स कि अरे वो साहब ऐसा है, ये साहब ऐसा है, वो काम बोलता है तो उसको आसानी से कर देते हैं, दूसरा वाला सेम पोस्ट क्या लेकिन उसका काम आसानी से नहीं करने खोजते हैं। तो वो ह्यूमन बिहेवियर की वजह से उस पर भी क्या करता है, हम लोग का जो प्रोडक्ट है उस पर इफेक्ट करेगा। इसी तरह का है, थोड़ा सा इसका डिस्क्रिप्शन दिया हुआ था, हम लोग थोड़ा सा देखते हैं इसका ये डेफिनेशंस। It is the part of the total management of an organization which specifically deals with the human resource in respect of their procurement, their development in terms of skills, knowledge and attitude, ठीक है, their motivations towards the attainment of organization's objectives by creating and maintaining or an organizational climates conducive to such development. Personal management is the planning, organizing, directing and controlling of the procurement, development, compensations, integrations and maintenance of personnel of organizations for the purpose of contributing towards the accomplishment of the organization's individuals and social goals. Actually इसका फंक्शंस क्या है, प्रोक्यूरमेंट का क्या मतलब होता है ये बताओ। मोहित, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ और एक बार बोलिए सर। प्रोक्यूरमेंट का क्या मतलब है? यहाँ पे लिखा हुआ है ना, फर्स्ट डिफिनेशन जहाँ पे लिखा हुआ है, इट इज द पार्ट ऑफ द टोटल मैनेजमेंट। पर्सनल मैनेजमेंट क्या है? इट इज द पार्ट ऑफ द टोटल मैनेजमेंट। टोटल मैनेजमेंट का ये एक पार्ट है किसमें? ऑर्गेनाइजेशंस में, which specifically deals with the human resource in respect of human refers जो रिसर्च है उसका रेस्पेक्ट में क्या क्या, देयर प्रोक्यूरमेंट। यहाँ पे प्रोक्यूरमेंट का क्या मतलब है? देयर डेवलपमेंट इन टर्म ऑफ स्किल, नॉलेज एंड एटीट्यूड। तो प्रोक्यूरमेंट का नहीं बता पाएंगे सर, याद आ नहीं रहा है सर। प्रोक्यूरमेंट का अलग अलग जगह पे अलग अलग यूज होता है। यहाँ पे होगा लाना या फिर खरीदना, ठीक है, लेके आना, उन लोग के लिए लेके आना कुछ सुइटेबल चीज, ठीक है। जैसे नेक्स्ट में दिया हुआ है देयर डेवलपमेंट इन टर्म ऑफ, डेवलपमेंट करेंगे तो किस में करेंगे? उसका घर का थोड़ा डेवलपमेंट करेंगे, हम क्या करेंगे? उस वर्कर का स्किल को डेवलपमेंट करेंगे हम लोग, ठीक है, ताकि वो मेरे कंपनी में यूज हो सके। उसके नॉलेज को हम लोग डेवलपमेंट करेंगे, काम करने के उसके एटीट्यूड को हम लोग ये करेंगे, उसे मोटिवेट करेंगे, है ना, कि ऑर्गेनाइजेशंस का जो ऑब्जेक्टिव है उसको किस तरह से हम लोग फुलफिल कर सके, है ना, उसको कैसे हम लोग मेंटेन कर सके, उसको हम लोग जो ऑब्जेक्टिव है उसको, उस गोल को हम लोग कैसे प्राप्त कर सकें, ठीक है, इज कॉल्ड पर्सनल मैनेजमेंट। ठीक है, अब इसका फंक्शंस क्या क्या है, पर्सनल मैनेजमेंट का क्या क्या फंक्शंस है, ठीक है। सॉरी, देखो यहाँ पे दिया है नीचे,
The subject matter of personal management is being human being. The most profit could be obtained by controlling the man in industries. फर्स्ट नंबर में है डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल पॉलिसीज, है ना। पर्सनल मैनेजमेंट का क्या फंक्शंस है कि जो कंपनी का पर्सनल पॉलिसीज है, ठीक है, उसको किस तरह से डेवलप किया जाए डे टू डे, है ना। आज कुछ और था हम लोग के लिए, तो कल अगर हम लोग को ये अचीवमेंट हो गया तो नेक्स्ट 1 ईयर के लिए क्या हम लोग का पॉलिसी होना चाहिए कि हम अगले इस गोल को प्राप्त कर सकें। ठीक है, इस बार अगर हम लोग मेन पावर हम लोग 10 लाए थे तो अगले बार हम लोग को 50 लाना पड़ेगा, तब हम लोग जाके जो नेक्स्ट टारगेट रखें वो कंप्लीट होगा। ठीक है, तो इस तरह का जो फंक्शनिंग होगा, इस तरह का जो पॉलिसीज वगैरह होगा, वो कौन देखता है? पर्सनल मैनेजमेंट देखता है। ठीक है, मेन पावर प्लानिंग, है ना, अभी कितना मेन पावर चाहिए कौन देखेगा? ये भी फंक्शन किसका है? पर्सनल मैनेजमेंट का। रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन ऑफ मेन पावर, है, किस तरह से सिलेक्शन करना है, किस बेसिस में करना है ना, क्या चीज देखना है उसका। एनालिसिस, डिस्क्रिप्शंस एंड वैल्यूएशंस ऑफ वर्क, जो हम लोग जब प्रोडक्ट बन रहा है उसका हम लोग एनालाइज कर रहे हैं कि नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं बना रहे हैं जो पहले का प्रोडक्ट पहले से बनाते आ रहे हैं, उसी प्रोडक्ट को हम लोग बनाते जा रहे हैं, पता नहीं जब मार्केट में लेके जा रहे हैं तो पता चला कि आउटडेटेड हो गया है ना। तो हम लोग को क्या देखना है? अकॉर्डिंग टू डिमांड और अकॉर्डिंग टू मार्केट हम लोग का वैल्यूएशन है कि नहीं हमारे प्रोडक्ट, उसके क्या क्या डिस्क्रिप्शन है, ये सारी चीज़ को भी हम लोग देखते हैं। किसमें? पर्सनल मैनेजमेंट का ही ये सब काम रहता है। कॉम्पेंसेशन एंड स्कीम्स ऑफ अप्राइजल ऑफ द वर्क, जो वहाँ पे काम कर रहे हैं उन लोग को अप्रेजल मिल रहा है कि नहीं, है ना। डे टू डे अगर कोई हार्ड वर्क कर रहा है या फिर 3 महीने 4 महीने 3 साल 4 साल काम कर चुका है, उसको अप्रेजल मिल रहा है कि नहीं, उसको प्रमोशंस वगैरह मिल रहे हैं कि नहीं, किस बेसिस में प्रमोशंस मिलना चाहिए, किस बेसिस में नहीं मिलना चाहिए, ये सब चीज़ भी हम लोग को कौन देखता है? पर्सनल मैनेजमेंट ही देखता है। कीपिंग रिकॉर्ड ऑफ पर्सनल, है ना, सारे चीज़ का रिकॉर्ड्स, किसका कब ज्वाइनिंग है, किसका कब रिटायरमेंट है, किसको कब अप्राइजल मिलेगा, किसको कब मिलेगा, ये सब सारे चीज़ का भी रिकॉर्ड पर्सनल मैनेजमेंट के पास ही रहता है। वेलफेयर एंड सेफ्टी प्रोग्राम्स, कुछ कुछ प्रोग्राम कराया जाता है कि कब कराना है सेफ्टी का प्रोग्राम, जैसे वर्कर्स नए घुस रहे हैं अभी, सपोज मान लो मार्च के टाइम, है ना, तो अप्रैल महीने में क्या कर देंगे, एक सेफ्टी प्रोग्राम रख लेंगे उन लोग, उसके लिए बाहर से डेलीगेट्स आएंगे जो दिखाएंगे इक्विपमेंट कैसे होता है, या फिर कोई ऊपर जाने वाला है तो उसके लिए सीट बेल्ट कहाँ पे बांधना है, कैसे बांधना है, ये सब चीज़ का प्रोग्रामिंग भी करना है, प्रोग्राम करना है, तो उसको किसको देखना पड़ता है? ये सब पर्सनल मैनेजमेंट को ही देखना है। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ मैन पावर्स, कब कब ट्रेनिंग देना है, किसको किसको ट्रेनिंग देना है, किसको किसको अप्राइजल दे रहे हैं अगर वो अगले डिपार्टमेंट में जा रहा है, हाँ, किसी को अगर हम लोग ये किए हैं क्या बोलते हैं प्रमोशन दिए हैं, तो वो आगे प्रमोशन होके जाने के बाद क्या वहाँ पे काम कर पाएगा कि नहीं, अगर काम नहीं कर पाएगा तो उसको ट्रेनिंग कब देना है ना, उसको क्या ट्रेनिंग देना है, ये सब भी हम लोग डिसाइड कौन करता है? पर्सनल। वेजेज एंड सैलरी एडमिनिस्ट्रेशन, है ना, किसको कितना वेजेस मिलना चाहिए, किसको कितना सैलरी मिलना चाहिए, ये सब भी डिसाइड कौन करता है? पर्सनल मैनेजमेंट ही डिसाइड करता है। कलेक्टिव बार्गेनिंग, है ना, बार्गेनिंग का मतलब है कि किसी भी चीज़ को अगर हम लोग जैसे किसी को लेके आए हम लोग, है ना, कंपनी में कोई कोई किसी को रिक्रूटमेंट किए, ठीक है, तो उसको कितना वेजेस देना है, हमको सैलरी कितना देना है, ठीक है, तो ये एक जीएम नहीं कर सकता है, ये कौन कर सकता है? पर्सनल मैनेजमेंट का ही आदमी कर सकता है। तो एचआर डिपार्टमेंट का आदमी है वही डिसाइड कर सकता है कि इसको कितना देना चाहिए या फिर नहीं देना चाहिए, या फिर जो भी डील होगा वो उसी के साथ करेगा। ठीक है, कलेक्टिव सॉरी एम्प्लॉय ग्रेवियंस, जो एम्प्लॉय का शिकायत होगा, ठीक है, उसको भी कौन सुनेगा? पर्सनल मैनेजमेंट। ग्रेवियंस का मतलब होता है शिकायत, या फिर कोई भी विपत्ति अगर आता है, कोई कष्ट होता है एम्प्लॉय को, तो उसको कौन सुनता है? पर्सनल मैनेजमेंट ही। प्रमोशन, ट्रांसफर्स एंड रिटायरमेंट ऑफ एम्प्लॉय, है ना, किसको कब प्रमोशन देना है, ट्रांसफर किसको कहाँ करना है, रिटायरमेंट कौन कब हो रहा है, ये सब सारा चीज़ का भी डाटा किसके पास रहता है? पर्सनल मैनेजमेंट का रहता है। ठीक है, तो इतना सारा जो भी चीज़ था ये सब क्या था? पर्सनल मैनेजमेंट का फंक्शंस था। ठीक है, सर इसका ऐसा बोल सकते हैं कि जो टोटल है वो टोटल
जो इंफॉर्मेशन रखता है वो फंक्शन या स्कोप हाँ मैनेजमेंट ही रखता है। एकदम बोल सकते हैं। पॉलिसीज, मेन पावर कब लेके आना है, कब लेके जाना है, ठीक है। रिक्रूटमेंट किस प्रोसेस में करना है, रिक्रूटमेंट किसको करना है, किसको कितना वेजेस देना है, ठीक है। ट्रेनिंग किसको कब देना है, किसको अप्रेजल देना है, ठीक है। एम्प्लॉय का क्या दिक्कत है, क्या कष्ट है, कोई भी शिकायत है, ये सब सारे कौन देखता है, पर्सनल मैनेजमेंट देखता है। यस सर। आवाज तेरा सही से नहीं आया, कुछ बोला क्या मोहित? नो सर। नेक्स्ट हम लोग का स्टाफिंग है ना, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग हम लोग किस तरह से हम लोग करते हैं। Human resource planning is a term used to identify how organizations ensure that the right person is hired to do a specified job, है ना। ह्यूमन रिसोर्स क्या करता है, एचआर डिपार्टमेंट क्या करता है, क्या प्लानिंग करता है कि हम लोग का डिपार्टमेंट में जो भी आदमी आएगा, जिस डिपार्टमेंट के लिए उसको बुला रहे हैं, क्या वो राइट पर्सन है उस डिपार्टमेंट के लिए, उस काम के लिए, ये चीज़ डिसाइड करते हैं। उन लोग के पास बहुत सारा टर्म्स रहते हैं, बहुत सारा टूल्स रहते हैं जिसमें हम लोग यूज़ करके ये सब चीज़ निकालते हैं, है ना। जैसे सपोज मिलिंग मशीन में, अगर सीएनसी मिलिंग मशीन के लिए कोई स्टाफ आया है, ठीक है, तो उसको जो अगर कोई इंटरव्यू लेगा तो ये थोड़े पूछेगा कि फ्लूइड मैकेनिक्स में क्या होता है ना, उसको पूछेगा ना M08 का क्या मतलब है। तो ये क्या हुआ, टूल था, एक क्वेश्चन था जिससे हमको ये पता चला कि उसके पास सीएनसी मिलिंग्स का नॉलेज है, ठीक है। तो वही चीज बोल रहा है। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग is a term used to identify how organizations ensure that the right person is hired to do the specified job. उस जॉब के लिए जो राइट पर्सन होगा उसको ही हम लोग क्या करेंगे, उसको हायर करेंगे। एचआर प्लानिंग इंक्लूड्स प्लानिंग फॉर स्टाफ रिटेंशन, प्लानिंग फॉर कैंडिडेट रिसर्च। किसको रखना है, किसको निकालना है, रिटेंशन का क्या मतलब होता है, यही होता है ना। यस सर। प्लानिंग फॉर कैंडिडेट सर्च, ट्रेनिंग एंड स्किल्स एनालिसिस एंड मच मोर, है ना। किसको कब ट्रेनिंग देना है, किसका कितना स्किल्स है, वगैरह वगैरह का भी लोग क्या करते रहते हैं, एनालाइज करते रहते हैं। कुछ छोटे छोटे टर्म्स में एग्जाम्स लेके या फिर कोई टेस्ट लेके, है ना। ये सब चीज़ का जो भी फंक्शन होता है वो सब किसका रहता है, एचआर डिपार्टमेंट ही इसका प्लानिंग करता है। थ्रू एचआर प्लानिंग लिंक्स पीपल्स मैनेजमेंट to the organization's missions, visions, goals and objectives as well as its strategic plan, है ना। एचआर डिपार्टमेंट का क्या रहता है, पूरा चीज़ देखना पड़ता है कि ऑर्गेनाइजेशन का क्या मिशन है वो फुलफिल हो रहा है कि नहीं, उसका विजन्स क्या है वो फुलफिल हो रहा है कि नहीं, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो हम लोग का कंप्लीट हो रहा है नहीं, अगर नहीं हो रहा है तो उसको किस तरह, कौन सा स्ट्रेटेजी लगाना है, कौन सा प्लानिंग करना है कि हम लोग का ये कंप्लीट होगा। ये सारा चीज़ देखने के लिए कौन रहता है, एचआर डिपार्टमेंट रहता है, पर्सनल डिपार्टमेंट रहता है। एचआर का प्लानिंग क्या है, एचआर प्लानिंग प्रोवाइड्स एन एफिशिएंट एंड रियलिस्टिक मीन्स ऑफ प्रेडिक्टिंग फ्यूचर स्टाफिंग necessity so that organization can more professionally undertake new initiatives or business change such as organizations relocations or the introductions of new systems, है ना। एचआर डिपार्टमेंट का क्या प्लान रहता है कि हम लोग को स्टाफ नेसेसिटी मतलब कि कितना रखना है, कितना जरूरत है, कितना रखना है, या फिर अगर हम लोग कंपनी को आगे बढ़ा रहे हैं या फिर कहीं दूसरी जगह भी रीऑर्गेनाइज कर रहे हैं तो वहाँ के लिए कितना स्टाफिंग चाहिए। तो उस स्टाफिंग को हम लोग क्या करेंगे, पहले से ही हम लोग रिक्रूट कर लेंगे और हमारे जो अभी यहाँ जहाँ चल रहा है इस कंपनी में भी हम लोग को थोड़ा सा ट्रेनिंग दे लेंगे, यहाँ थोड़ा सिखा लेंगे, फिर अगले जगह भेजेंगे। तो ये सब सारे चीज़ को भी अंडरटेक कौन करता है, एचआर डिपार्टमेंट ही करता है, ठीक है। एचआर के प्लानिंग के अंदर में क्या क्या आता है, डाटा गैदरिंग करना, एनालाइज एंड फोरकास्टिंग, सक्सेशंस एंड करियर प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन कल्चर, वर्कफोर्स डेवलपमेंट, ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट एंड
रिम्यूनरेशन स्कीम्स, ठीक है। बाकी ऊपर का तो सब समझ में आएगा। रिम्यूनरेशन का मतलब, स्कीम्स का मतलब होता है कोई अगर अच्छा काम कर रहा है तो उसको किस तरह से हम लोग पुरस्कृत करेंगे या फिर किस बेसिस में करेंगे, ठीक है। इसके बाद आया है हम लोग का रिक्रूटमेंट प्रोसेस, है ना। अगर हम लोग किसी को रिक्रूट कर रहे हैं तो उसका क्या क्या प्रोसेस होना चाहिए। This is the age of competitions. Every producer tries his best to produce on a large scale to capture markets, है ना। कोई भी प्रोड्यूसर्स यही ना चाहेगा इस टाइम पे, जब कंपटीशन का एक टाइम है, इस टाइम पे हर प्रोड्यूसर्स क्या चाहता है कि मेरा जो सामान है वो मार्केट में बेस्ट हो, ठीक है, और पूरा मार्केट कवर कर ले। कवर कर ले ऐसा मतलब नहीं कि वहाँ चारों तरफ उसी का सामान बिखार दिए हैं, कोई खरीद भी नहीं रहा है। कहने का मतलब है कि अगर कोई मार्केट में जाता है तो वो एमआई का फ़ोन मांगे, है ना, या फिर रियलमी का ही फ़ोन लेने जाए। वो ये नहीं मांगे जाके कि हमको सैमसंग चाहिए या तो फिर हमको ये चाहिए, क्योंकि रियलमी अभी क्या है और या फिर रेडमी क्या है, अभी मार्केट में कम दाम में अच्छा स्पेसिफिकेशन दे रहा है और टिकाऊ भी है। तो आदमी का क्या रहता है मांग, सबसे ज़्यादा तो यही रहेगा ना कि मेरे को सस्ते दामों में मिले, टिकाऊ भी मिले और अच्छा भी मिले और सारे स्पेसिफिकेशन भी मिले। तो वो क्या किया हुआ है अभी मार्केट्स को, किसी का ये में जाओगे अगर थोड़ा सा मिडिल फैमिली का है तो वो क्या सोचता है कि हम इसी रेंज में लें, इस मोबाइल को लें। और जो हायर फैमिली का वो तो हमेशा सोचेगा हम एप्पल लें भाई, 11-12 लें, क्या क्या है नाम हमको पता नहीं है, ठीक है। The productions of better quality materials largely depends upon the competency of the workers. This means the employee play a significant role in this process. To have a steady supply of qualified supply of qualified and efficient worker, an organized systems of recruitment has to be stabilized. अब इसके लिए क्या क्या चाहिए हमको, इफिशियंट वर्कर्स चाहिए, क्वालिफाइड वर्कर्स चाहिए, तभी तो हम लोग ये सब सारा चीज़ कर सकते हैं। वरना किसी गंवार को लेके बैठ के हम लोग ये सब चीज़ थोड़े प्लानिंग कर सकते हैं कि पूरा मार्केट में हम ही लोग का प्रोडक्ट ये रहे। अगर जब तक हमारा वर्कर्स और ये भी इफिशियंट नहीं रहेगा कि नहीं सर इसको इस तरह से चेंज करें इस प्रोडक्ट में तो ये चीज़ बेहतर हो सकता है, मार्केट में हम देखे हैं कि इसमें ये खराबी है तो इस चीज़ को हम लोग बेहतर कर लेंगे तो ये हम लोग का मार्केट को बेस्ट कर सकता है, ये सब उन लोग भी प्लानिंग दे सकता है। तो जब तक उसके पास नॉलेज नहीं रहेगा वो चीज़ को नहीं दे सकता है ना, ठीक है। चलो देख लेते हैं इसका फंक्शंस क्या क्या है और क्या क्या प्रोसीड्यूर है, ठीक है। फंक्शंस ऑफ to determine the manpower recruitment, to select and recruit new employee, to place selected persons in a suitable job, है ना, to promote them to higher positions with better salaries wherever and whenever possible, जब possible हो, to transfer them according to the mutual needs, जहाँ जहाँ अगर दो कंपनी है तो अगर उसको दूसरी जगह जरूरत है तो उसको हम लोग वहाँ ट्रांसफर कर सकते हैं। टू डिस्चार्ज देम इन केस ऑफ द इन इफिशियंट परफॉर्मेंस, अच्छा काम नहीं कर रहे तो उसको निकाल सकते हैं, ठीक है। टू क्रिएट हेल्थी एटमोसफेयर, टू मेंटेन ए रिकॉर्ड ऑफ एम्प्लॉय, ठीक है। अब देखो ये मेन है सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट का क्या क्या सोर्सेस रहता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, एडवर्टाइजमेंट, टेक्निकल इंस्टीट्यूट जो तुम लोग हो, ठीक है, लेबर यूनियन, ठीक है, एप्लीकेशन रिसिप्ट एट द फैक्ट्री गेट, बहुत सारा ऐसा आता है गेट में भी बहुत कोई रिज्यूम देके चला जाता है। फॉर्मर एम्प्लॉइज जो कंपनी छोड़ चुके हैं उनके थ्रू भी कि हाँ वो कंपनी अच्छा है भाई वहाँ मैं काम कर चुका हूँ, ठीक है, अगर वहाँ पे ट्राई करो, या फिर कंपनी वाले भी उन लोग से बोलते हैं कि आप यहाँ पे काम करें, आप इतना अच्छा काम किए, अभी आप रिटायरमेंट हो गए, आप देखिए ना आप ही की तरह हम लोग को कुछ इफिशियंट वर्कर दीजिए जो आपके नज़र में हो, आपको लगता है कि आप यहाँ काम कर चुके हैं तो आपको ये लगता है कि ये लड़का वहाँ जाके काम कर सकता है, इसके पास इतना नॉलेज है, तो आप ऐसे एम्प्लॉय दीजिए हमको, इनके थ्रू भी हो सकता है।
एप्लीकेशंस ऑन फाइल, हम लोग फाइल जो मिला है एप्लीकेशंस बहुत सारा, उसमें से भी हम लोग चूज कर सकते हैं कौन सा बेटर है। फ्रेंड्स एंड रिलेटिव ऑफ प्रेजेंट एम्प्लॉई, जो फिलहाल वहाँ पे काम कर रहे हैं उन लोग के फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के थ्रू भी हम लोग को मिल सकता है। ठीक है, तो ये थे हमारे सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट के, कि कहाँ कहाँ से हम लोग को सोर्स है जहाँ से हम लोग रिक्रूट कर सकते हैं। ठीक है, यस सर। एक स्क्रीनशॉट ले लेना मोहित। सर ले लिए सर। देखो कहानी टाइप में है थोड़ा ये सब, है ना। ऐसे तो पढ़ने जाएं तो बहुत बड़ा चैप्टर है और बहुत अच्छा चैप्टर है। MBA के लिए बहुत मस्ट है ये चैप्टर। ठीक है, लेकिन उतना डीप में नहीं जा सकते हैं। ठीक है, और हम भी क्या कर रहे हैं, हमको भी बहुत चीज़ देखना पड़ रहा है क्योंकि ये मेरे लिए बिल्कुल नया है। तो तुम लोग को पढ़ाने से यस पहले हम लोग पूरा देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। और बहुत जो सिलेबस में है वो बहुत कम है। ठीक है, सिलेबस में जो चीज़ है ना बहुत कम है। एक बार सिर्फ रीडिंग मार लोगे तो आई थिंक हो जाएगा। सिर्फ एक बार रीडिंग मारना है जो चीज़ है। सिलेक्शन प्रोसीड्यूर क्या क्या होना चाहिए, है ना। रिक्रूटमेंट का सिलेक्शन प्रोसीड्यूर क्या क्या है। ठीक है, whenever an organization feel it's necessary to recruit employee for the various job, its main aim should be to select persons best suitable to the job recruitment. The recruitment operation should consider the following items, क्या क्या होना चाहिए। The numbers of posts to be filled, है ना। The academic qualifications of the candidate required, age, grade of the post, total क्या लिखा हुआ है, emoluments in the person should services का क्या मतलब है पता नहीं मेरे को, या फिर स्पेलिंग मिस्टेक होगा। फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स, ठीक है। उसके बाद आता है तो वो लगता है टोटल एम्प्लॉयमेंट होगा। हाँ विच पर्सन वुड सर्विस, यहाँ पे ये दिया है और गलत कर दिया उसको। जी। इसकी स्टेजेस कौन कौन से होंगे। ठीक है, फर्स्ट स्टेज में एडवर्टीजमेंट, रिसीप्ट ऑफ एप्लीकेशंस, है ना। पहले एडवर्टीजमेंट निकालेगा फिर तो रिसीव करेगा एप्लीकेशन। क्या लिखा हुआ है ये, स्क्रूटिनी ऑफ एप्लीकेशन, सर स्कूटनी। स्क्रूटनी, हाँ तो वो स्क्रूटनी, ऑडिट जो हाँ ऑडिट करके देखेगा पहले किसमें से जो रिसीव हुआ इसमें से कौन कौन से काम लोग ये कर सकते हैं। फिर फिक्सिंग डेट ऑफ फॉर इंटरव्यू, उसमें से ही पहले से ही बहुत कुछ छट जाता है ना। फिक्सिंग डेट यस फॉर सर। इंटरव्यूज कब कर सकते हैं, इशू ऑफ कॉल फॉर इंटरव्यू। फिर नेक्स्ट स्टेज में आ जाता है हम लोग का प्रिलिमिनरी इंटरव्यू, जनरल रिटेन टेस्ट, नॉलेज टेस्ट, ग्रेड टेस्ट, सुटेबिलिटी फॉर द जॉब, किस जॉब के लिए, अगर इतना कुछ हो जाने के बाद किस जॉब के लिए इसको हम लोग रखेंगे। प्रीवियस हिस्टोरी ऑफ द कैंडिडेट्स। फिर थर्ड स्टेज में है, फिर हम लोग का आएगा इंटरव्यू, एम्प्लॉयमेंट टेस्ट, रेफरेंस वेरिफिकेशंस इफ नीडेड, और लास्ट में है हम लोग का मेडिकल एग्जामिनेशन। उसी को पूरा ये करके दिखाया हुआ है यहाँ पर। ओवरऑल रिव्यू ऑफ प्रोसेस, फाइनल डिसीजंस क्या लेना है, अपॉइंटमेंट फिर दे देना है उसको। ठीक है, मेडिकल होने के बाद फाइनल स्टेज में ये है। ओवरऑल रिव्यू प्रोसेस देखा जाएगा, उसको फाइनल डिसीजंस लिया जाएगा कि हाँ इसको अब रखना है, फिर उसको अपॉइंटमेंट दे दिया जाएगा। इतना हो जाने के बाद उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, कुछ दिन के लिए हम लोग अप्रेंटिसशिप के लिए रख सकते हैं उसको, है ना। स्टार्टिंग में उसको हम लोग क्या देंगे, सैलरी नहीं देंगे, पहले उसको अप्रेंटिसशिप के लिए रखेंगे, स्टाइफिन के रूप में कुछ पैसे वगैरह देंगे उसको, फिर सिखाएंगे, फिर उसको
फाइनल जॉब के लिए रखेंगे, ठीक है, वही चीज़ था यहाँ पे। यस सर। और भी बहुत कुछ है, टेस्ट कैसे लेना है उसको, अगर अप्रेजल देना है तो उसको क्या करना है, ये सब चीज़ है इसमें। मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग, बीच में वो ऐसे हम दे दिए थे तुम लोग को नोट्स, ठीक है। एक ये चैप्टर है लास्ट, तो उसी चैप्टर में लास्ट नहीं है, बीच का ही है, लीडरशिप एंड, सेकंड में देख लेता हूँ सिलेबस में एक्स्ट्रा भर दिए हैं क्या। है, टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग भी था सिलेबस में, टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग, ठीक है, ये चीज़ है, टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग। ट्रेनिंग इन इंडस्ट्रियल कंसर्न्स आर अरेंज्ड फॉर द वेरियस पर्पस, they are induction training. It is the initial training which is provided to the workers on their admissions in the organizations. In this type of training, the worker get a clear idea about the product, history of the organizations, rules and regulations of the working condition. Induction training क्या होता है, जब स्टार्टिंग में कोई वर्कर्स जाता है कंपनी में, उसको कंपनी के बारे में बताया जाता है, प्रोडक्ट के बारे में बताया जाता है, कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या है कि आपको 4 बजे आना है, 5 बजे जाना है, ऐसे 10 बजे ही हम लोग का ये होगा, इस तरह का। जॉब ट्रेनिंग, इन जॉब ट्रेनिंग ए वर्कर गेट्स द करेक्ट नॉलेज अबाउट द हैंडलिंग ऑफ इक्विपमेंट, मशीनरी एंड मटेरियल्स ऑफ द रेस्पेक्टिव जॉब, है ना। जॉब ट्रेनिंग में क्या है हम लोग का, जिस चीज़ में पार्टिकुलर वर्क कर रहा है उस इक्विपमेंट का क्या यूजेस है, किस मशीन को क्या यूजेस है, किस मटेरियल्स को हम लोग कहाँ पर रखना है, या फिर ये सब। ट्रेनिंग फॉर प्रमोशंस, प्रमोशंस के लिए, अगर आपको कोई प्रमोशंस दे रहा है तो उसके लिए भी ट्रेनिंग, क्योंकि अगले वर्क में जाएंगे तो आपको वहाँ पे आइडिया नहीं है। रिफ्रेशर्स ट्रेनिंग, विद द passage of timing, several methods and instructions are either forgotten of or they become outdated, है ना। ये तो पहले भी बता चुके हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि हम लोग जो काम कर रहे हैं वो आउटडेटेड हो गया है, तो हम लोग को न्यू न्यू आइडिया पे भी वर्क करते रहना है, या फिर न्यू न्यू आइडिया पे भी हम लोग को ट्रेनिंग देते रहना चाहिए हमारे वर्कर्स को, ताकि वो मॉडर्न एज में भी काम करे और मॉडर्न एज का भी जो मेथड्स है उसको यूटिलाइज कर सकें। यस सर। उसके बाद है लीडरशिप एंड मोटिवेशन। लीडरशिप इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वालिटीज ऑफ ए मैनेजर, है ना। किसी भी मैनेजर्स का ये क्या है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वालिटीज है, इसके बिना वो मैनेजर्स काम नहीं करा सकता है। अगर लीडरशिप का क्वालिटी अगर किसी मैनेजर के पास नहीं है तो अपने वर्कर्स पे काम नहीं करा सकता है, वो नहीं करा सकता है ना। नहीं सर। अगर वो एकजुट नहीं रख सकता है अपने वर्कर्स को उनके बातों से खुश नहीं कर सकता है। कभी कभी क्या बताए थे,
कि कोई कंपनी का कोई फंक्शन है या फिर कोई वर्क है, ठीक है, जिस वर्क को दिया गया है किसी एक मैनेजर को कि आप इस काम को कराइए और इसमें इतना पैसा हमको मिलने वाला है, ठीक है, इस प्रोडक्ट का सक्सेसफुल होना बहुत जरूरी है हमारे कंपनी के लिए, ठीक है, और हो सकता है उस काम को वो करा दे तो उनको क्या मिलेगा, कुछ प्राइज भी मिल सकता है, हो सकता है 2 लाख 3 लाख 4 लाख इस तरह का बड़ा प्राइज भी मिल सकता है उसको। तो वो क्या करेगा, अभी तो उसको मिला नहीं है, लेकिन फिर भी वो क्या कर सकता है, कंपनी में आएगा, अपने वर्कर्स को वो क्या मोटिवेट करेगा कि आप ये काम करो, अगर ये सक्सेस हो जाता है तो हम आपको ये देते हैं या फिर ये देंगे, या फिर छोटे छोटे कुछ क्या देगा, छोटे छोटे प्राइजेस देंगे। वो सपोज वो 10,000 खर्चा किया, 20,000 खर्चा किया, लेकिन उसको कितना मिलेगा, 2 लाख। ये भी छोटे लेवल्स में भी ये भी लीडरशिप का एक ये भी क्वालिटी होना चाहिए उसके पास। देखो ना यहाँ पे लिखा है इन्फ्लुएंस ऑफ द पीपल्स। A manager as a leader has to direct, guide and influence the peoples. He is concerned with leadership's enhancements, visions to higher goals, boost of worker, है ना, वर्कर को क्या कर सकता है, बूस्ट अप कर सकता है, उनके बातों से ऐसा लगेगा कि नहीं यार हम लोग को करना है, ये एकदम करेंगे, हम लोग एकदम करना ही है हम लोग को। देखना सब मोटिवेट करते रहो। हाँ, मोटिवेट करना या फिर काम में भी वो लग जाएगा, इस तरह का लीडरशिप का ये एक गुण होना चाहिए, तब जाके आप किसी भी कंपनी में कोई वर्क को कराने में सक्सेसफुल प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। वही चीज डिस्क्राइब करके लिखा हुआ है हर एक जगह। क्लासिफिकेशन ऑफ रोल्स ऑफ लीडर्स, ठीक है, उसको 3 ग्रुप में बांट दिया है, ग्रुप टास्क रोल्स, ग्रुप बिल्डिंग्स एंड मेंटेनेंस रोल्स एंड इंडिविजुअल्स रोल्स, ठीक है। ग्रुप टास्क रोल का क्या क्या ये है टास्क और उसका क्या रोल्स है, इसका क्या रोल्स है, ये चीज इसको दिया हुआ है, ठीक है। मेन है ये लीडरशिप स्टाइल, है ना, ये हमारे सिलेबस में है, लीडरशिप स्टाइल्स एंड टाइप्स, है ना। The above mentions 3 theories, जो ये theories था, ट्रेंड थ्योरी, द सिचुएशनल थ्योरी एंड द ग्रुप थ्योरी, उसी में बेस्ट है हम लोग का स्टाइल्स। किधर गया, अभी दिखा रहे हैं। Consider the leadership style depends upon the individual's attitudes towards human being. The attitude can be feudal, फ्यूडल का क्या मतलब होता है, लीडरशिप का क्या एटीट्यूड होना चाहिए वो बता रहा है यहाँ पे। फ्यूडल का क्या मतलब होता है, फ्यूडल का मतलब होता है पहले जमाने में एक वर्ड बोला जाता था सामंतवादी, एग्जैक्ट मीनिंग भी इसका सामंत ही होता है, एग्जैक्ट अगर हिंदी हम लोग देखें तो फ्यूडल का मतलब होता है सामंत। Feudalism, also known as the feudal systems, is a historically terms used to describe the combinations of the legal, economics and military and cultures, ठीक है। इस सारे चीज को क्या कर सकता है, वो समन्वय कर सकता है, एक जगह एकजुट करके रखना, उसको बोलते थे हम लोग सामंतवादी राजा होता था, वो एक सामंतवादी राजा था, नहीं बोलते थे, तो वो क्या करता था ना, इस सारे चीजों को एकजुट करके एक साथ रखता था, किसको, अपना इकोनॉमी को भी बढ़िया से रखा है, अपना मिलिट्री को भी बढ़िया से रखा है, अपना कल्चर को भी बढ़िया से बचा के रखा है। तो ये गुण या फिर ये एटीट्यूड होना चाहिए किसमें, एक लीडर में, ठीक है। नेक्स्ट क्या है,
पेटर्नल्स मतलब कि उससे पहले जो था उसका अनुकरण करना। नहीं, पैटर्नल्स जॉब्स बोलते हैं, जैसे कि टाटा मोटर्स में है, या फिर सेल्स वगैरह में भी क्या करते हैं, उसका बाप नौकरी कर रहा है, उसका जमीन गया है तो उसका बेटा करेगा, यस सर। है ना। तो उससे पहले का जो लीडर था उसका भी एटीट्यूड को थोड़ा सा संग्रहित करना कि हाँ वो ये काम कराता था तो आदमी इस तरह से उसको एब्जॉर्व करते थे, उस काम को इस तरह से लेते थे, उनके बात को ऐसे सुनते थे। तो वो ये गुण भी होना चाहिए एक लीडर पे कि अगला जो था मेरे से ऊपर